आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ एक्ट 2025 किसी दूसरे राज्य के वक्फ बोर्ड में लागू हो या नहीं, लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश में ये लागू होगा, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में चल रहा है, लेकिन ये जान लीजिए कि इस बोर्ड ने वक्फ एक्ट 2025 की पहली सीढ़ी के रूप में बने उम्मीद पोर्टल को 17 जून को लागू करने की कार्रवाई शुरू कर दी। जी हां, ये एक बड़ी खबर है। बड़ी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले एक लंबे अरसे से मौलाना जवाद एक भाड़ की तरह जगह जगह घूमकर वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से घोषणा की है कि वे वक्फ बिल 2025 को लागू नहीं होने देंगे, भले ही इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन 17 जून को सरकार का आदेश आते ही बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, जो उनके दामाद हैं, उन्होंने बिना देरी किए उम्मीद पोर्टल को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए। यानी उन्होंने सोचने विचारने और अपने सहयोगियों से मशवरा करने की भी जरूरत नहीं समझी। शायद उन्होंने अपने ससुर जवाद से भी इसे लेकर कोई बातचीत नहीं की। ऐसे में मौलाना जवाद का सारा विरोध धरा का धरा रह गया है और उनके दामाद ने अपने ससुर मौलाना कल्बे जवाद के विचारों की हत्या करते हुए उम्मीद पोर्टल के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने तो इस बात की भी परवाह नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल वक्फ एक्ट 2025 को लागू करने से रोका है। उन्हें इस पर विचार करना चाहिए था कि इसे लागू करवाना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई भी समझा जा सकता है। एक तरफ जहां देश भर के मुसलमान, सुन्नी शिया, उलमा और बुद्धिजीवी वक्फ एक्ट को संविधान विरोधी मान रहे हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है। विद्वान अधिवक्ताओं ने यह साबित करने की कोशिश भी की है कि ये एक्ट संविधान की भावनाओं के विरुद्ध है और अगर इसे लागू करवा दिया गया तो मुस्लिम समाज को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और वक्फ बोर्ड कंगाल हो जाएगा। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड ने जिस तरह इसे यानी उम्मीद पोर्टल को लागू करवाने में जल्दबाजी दिखाई है, उससे साफ हो जाता है कुछ ना कुछ दाल में काला है। अपनी कमियों, मनमानी और गैर कानूनी कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए इस काम को करने में चेयरमैन ने जल्दबाजी दिखाई। अब सवाल ये उठता है कि वक्फ एक्ट 2025 के घोर विरोधी मौलाना कल्बे जवाद क्या अब इसे लागू करवाने के लिए खामोश हो जाएंगे या वे अभी भी इसके विरोध में आवाज बुलंद करेंगे? अगर वे विरोध में हैं तो क्या वे अपने दामाद, जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिन्होंने इसे लागू कराने में जल्दबाजी की है, उनका विरोध करेंगे या चुप्पी साध कर बैठ जाएंगे? जी हां, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मौलाना जवाद बुरे फंस गए हैं, क्योंकि इसे लेकर उन्हें अपना रुख साफ करना पड़ेगा। उम्मीद पोर्टल के लिए जो पत्र चेयरमैन ने जारी किया है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि सरकार ने 8 मई 2025 को उम्मीद पोर्टल के बारे में कहा है कि उसमें वक्फ से संबंधित मुतवल्ली, प्रबंध कमेटी, प्रशासक अर्थात
जिस वक्फ में वो नियुक्त है उन्हें उम्मीद पोर्टल पर 11 महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित करनी होंगी। यानी उसमें हर कॉलम के सामने जानकारी भरनी पड़ेगी। इसमें मुतवल्ली या प्रशासक का नाम, पता, वक्फ का ब्यौरा, रेवेन्यू रिकॉर्ड की जानकारी, लिमिटेशन, प्रॉपर्टी डिटेल, इनकम का ब्यौरा वगैरह वगैरह की जानकारी दी जाएगी। चूंकि मौलाना जवाद 1 दर्जन से ज्यादा वक्फ के मुतवल्ली या प्रशासक हैं, इसलिए उम्मीद पोर्टल पर बने फॉर्म में ऑनलाइन जानकारी उन्हें भी भरनी या भरवानी पड़ेगी। हालांकि उम्मीद पोर्टल पुराना है, लेकिन इसे झाड़ पोंछ कर नया और वक्फ एक्ट 2025 के अनुरूप बनाया गया है, इसलिए इसमें ढेरों जानकारियां मांगी गई हैं। साथ ही इसमें यह भी लिखा गया है कि कोई भी मुतवल्ली या प्रशासक 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए। इसी तरह दूसरी ढेरों शर्तें हैं। इस पत्र में कहा गया है कि मुतवल्लियों को पोर्टल पर जानकारी देते समय आयु प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके अलावा दूसरे अभिलेखों की जानकारी भी मांगी गई है। हालांकि इस पोर्टल को अच्छा पोर्टल कहा जा सकता है, क्योंकि इस पर न सिर्फ वक्फ से संबंधित तमाम जानकारी होगी, बल्कि मुतवल्ली के बारे में भी पूरी जानकारी होगी। इसमें कुछ बड़ी खामियां और जटिलताएं भी बताई जा रही हैं, जिसके कारण ये पोर्टल 30 साल बाद भी अधूरा है। इसे 1995 में बनाया गया था। इसमें तमाम वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कागजों के अभाव के चलते इस पर हर वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। खैर, तमाम विरोध के बावजूद मौलाना जवाद को भी हंस के या रो के अपने वक्फ की डिटेल अंकित करानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो विरोध करेगा या इस पोर्टल पर वक्फ से संबंधित जानकारी अंकित नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। अब देखना है कि वक्फ एक्ट 2025 का विरोध करने वाले मौलाना जवाद उम्मीद पोर्टल को लेकर क्या प्रतिक्रिया जताते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इसका विरोध सिर्फ अपने देश में ही नहीं किया, बल्कि पिछले दिनों जब वे ईरान गए तो वहां भारतीय छात्रों को एकत्र करके उन्हें वक्फ एक्ट की खामियां बताई और उनसे पूरे भारत में वक्फ एक्ट का विरोध करने के लिए अपील की थी। ऐसे में जब उनके दामाद अली जैदी अपने बुजुर्ग ससुर मौलाना जवाद की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरे उनकी बात कितनी मानेंगे, ये बखूबी समझा जा सकता है। चेयरमैन अली जैदी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि बोर्ड द्वारा मुतवल्लियों की नियुक्ति, रिन्यूअल वगैरह पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई जाती है। सिर्फ अदालतों के फैसले को ही लागू कराया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ उम्मीद पोर्टल से संबंधित काम किया जाएगा। बाकी काम तब तक नहीं होंगे जब तक उम्मीद पोर्टल का काम पूरा नहीं हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि ये काम आसान नहीं है। इस काम को सही तरीके से अंजाम देने में सालों लगेंगे। ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं कि इस पोर्टल पर वक्फ बाई यूजर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसी तरह एएसआई की देखरेख वाली वक्फ संपत्तियों का भी विवरण इस पोर्टल पर नहीं डाला जा सकता। खैर, उम्मीद पोर्टल को लेकर सरकार क्यों जल्दबाजी कर रही है, ये सवाल बना हुआ है, वो भी ऐसे समय में जब 2 हफ्ते का समय बाकी है और सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट
की कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। ये भी तय है कि जब 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो याचिकाकर्ता उम्मीद पोर्टल को लेकर की गई कार्रवाई को सीजीआई के सामने जरूर पेश करेंगे और नाराजगी जताएंगे। ऐसे में सीजीआई क्या प्रतिक्रिया देंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन कानून के जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट उम्मीद की कार्रवाइयों पर रोक लगा सकता है। जहां तक देखा जाए तो वक्फ बिल 2025 को संसद में संपूर्ण विपक्ष ने संविधान विरोधी बताया और ज्यादातर सदस्यों ने इसे वापस लेने की बात कही। संसद में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच अनेकों बार टोका-टाकी और नोकझोंक हुई। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी विपक्ष के सदस्यों के संबोधन के दौरान टोका-टाकी करते देखे गए, लेकिन विपक्ष के नेता अंत तक इस बिल को अल्पसंख्यक का हितैषी मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आंकड़ों में विपक्ष के पास सत्ता पक्ष से ज्यादा वोट होते तो कोई भी ताकत इस बिल को पास नहीं करा सकती थी, क्योंकि विपक्ष के वोटों में कोई कटौती नहीं हुई। सबने एकजुट होकर वक्फ बिल के विरोध में वोट दिया था। यह थी संसद के दोनों सदनों की खबर। इसी तरह देश के हर राज्य में इस बिल के विरोध में पीड़ित पक्ष यानी अल्पसंख्यकों ने इसके विरोध में आवाज उठाई। अल्पसंख्यकों के साथ साथ देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों, जिसमें हर मजहब के मानने वाले बुद्धिजीवी शामिल हैं, उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को गैर जरूरी और असंवैधानिक बताया। लेकिन केंद्र सरकार पहले इस बिल को किसान बिल की तरह पास कराने पर अड़ी थी और जोड़ तोड़ करके पास करवाने के बाद अब इसे लागू करवाने पर अड़ी है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सरकार ने बहुत थोड़े से स्वार्थी लोगों को लालच देकर इस वक्फ एक्ट के पक्ष में बोलने के लिए तैयार किया है, जो शुरू से बिना सोचे समझे और किसी उदाहरण के इसका समर्थन कर रहे हैं। जहां मौलाना कल्बे जवाद शुरू से ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं और इसे सांप का बिल बता रहे हैं, वहीं उनके दामाद अली जैदी, जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, शुरू से बिल का समर्थन कर रहे हैं और इससे बेहतर नतीजे आने की उम्मीद जता चुके हैं। उस समय भी मौलाना जवाद ने चेयरमैन के बयान का विरोध किया था और उन्हें बिल में ठूस देने की धमकी दी थी। देखें दोनों के मुख्तसर बयान। जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का वो बहुत पॉजिटिव मानते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव है। खरबों रुपए कमाने के बाद उनकी लालच अभी खत्म नहीं हुई है, चाहते कि और इससे कमाएं और इससे कमाएं, लिहाजा हुकूमत का साथ देने की कह रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा बिल बन रहा है, ये बहुत अच्छा बिल बन रहा है, लिहाजा मैं कहूँगा ये बिल जो है तुमने इसके हिमायत कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो वही किसी बिल के अंदर ठूस दिया जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद पोर्टल को लेकर वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी का कहना है कि केंद्र सरकार जो कुछ भी कर रही है उसकी जिम्मेदार वो है, लेकिन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों का ध्यान रखना चाहिए था और इसे लागू कराने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। अली जैदी ने इसे लागू करा के ये बता दिया है कि वे मुस्लिम समाज के खिलाफ हैं। बहरहाल वक्फ एक्ट 2025 लागू कराने की पहली सीढ़ी उम्मीद पोर्टल पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ आवाज उठाने वाले इसे किस नजर से देखते हैं और भविष्य में वे इसके खिलाफ क्या करेंगे, ये भी जल्द ही पता चल जाएगा।
अब मौलाना जवाद के रुख से भी साफ हो जाएगा कि वे वास्तव में इसका विरोध कर रहे हैं या अपने मुफाद के लिए इसे स्वीकारने के लिए तैयार हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।